दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे जादुई फूल, एक ऐसे जादुई पौधे के बारे में बता रही हूँ जो आपके चेहरे को कभी भी बूढ़ा होने नहीं देंगे। तो ये पौधा है दोस्तों सदाबहार का पौधा। 50 की उम्र में भी आप 20 साल की तरह ही जवान दिखेंगे। तो घर के नज़दीक यदि आपके ये पौधा लगा है दोस्तों, तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर लगाएं। बहुत सी बीमारियों की दवाइयों में भी काम आता है सदाबहार का पौधा, और बहुत सी जगह पर दोस्तों इसे 12 मासी कहा जाता है। ये इसके बीज हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, जो मेरे हाथ में छोटी छोटी फलियां दिख रही हैं। इस पौधे में कुछ समय के बाद बीज आने लगते हैं, बीज बनने लगते हैं। तो आप इसे बीजों से लगाएं। आप सोचेंगे अरे हमारे पास तो बीज नहीं है। आप सिर्फ एक छोटा सा इसका स्टेम मिट्टी में लगा दें, बिना जड़ का। सिर्फ आपको इसकी एक डंडी को काटना है, मिट्टी में लगाना है। बहुत ही तेज़ी से इसमें रूट डेवलप होने लगती हैं और ये पौधा सरवाइव कर जाता है। हमारी सुंदरता के लिए तो ये वरदान है दोस्तों। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिन्हें चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, चाहे वो मुहासे के दाग हों, चाहे एक्ने के दाग हों दोस्तों, यदि इसकी पत्तियों के रस को लगाएंगे तो दाग धब्बे दूर होंगे, बालों का झड़ना भी कम होगा। तो इसकी जो फली है, इन फली में से बीज निकलता है। तो जब भी दोस्तों इसके बीज तैयार होते हैं, मैं दूसरे गमले में स्प्रिंकल कर देती हूँ। इस पौधे को कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी सूखी हुई है। तो जब आपको लगे कि अरे इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है 4 से 5 दिन में, तब आप इसमें पानी डालें। बिल्कुल कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं है इस पौधे को लगाने के बाद। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ। 1 इंच गहरी गुड़ाई करें। गुड़ाई करते समय ध्यान रखें दोस्तों कि इसकी जो रूट्स हैं वह डैमेज होने ना पाएँ, और इस तरह से भुरभुरी सूखी मिट्टी होना चाहिए, तभी आपको पानी देना। ज़्यादा पानी से भी पौधों की रूट्स जो होती हैं वो गलने लगती हैं और पौधा हमारा ख़राब होने लगता है। समय समय पर 10-15 दिन में, महीने में एक बार भी आप कोई खाद डालेंगे तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। हमारे भारत देश में यह 2 कलर में आता है, जैसा मेरे यहाँ लगा है ये जामुनी, और बिल्कुल ऐसा ही सफ़ेद आता है। दोनों की उतनी ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, परंतु विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में इसकी 8 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अभी तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। ये देखिए, एक बड़ा चम्मच भरकर पूरे मिट्टी में इसे फैला दें। तो बस 15-20 दिन में जब भी आपको टाइम है, एक बार आप इसमें कोई भी खाद डालें, क्योंकि बहुत अच्छी अभी फ्लावरिंग कर रहा है और बीज बन रहे हैं। तो इस समय इसे पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप चेहरे पर इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, उम्र का एहसास ही होने नहीं देती हैं इसकी पत्तियों का रस। पत्ती का रस, फूल हो चाहे जड़ हो, सभी बहुत ही उपयोगी हैं और हमारे बाल से जुड़ी हुई हर समस्या के लिए सदाबहार की पत्तियों का रस बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहें दोस्तों तो इसकी कुछ पत्तियों को तोड़ लें और उन्हें पीस के ग्राइंड करके भी रस निकाल सकते हैं। और इसकी केयर में ये है दोस्तों, जो सूखी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, जैसे मुझे भी दिख रही, कुछ सूखी पत्तियाँ, कुछ पीली पत्तियाँ, उन्हें मैं तोड़ कर अलग कर रही हूँ। नहीं तो जो प्लांट्स है वह अपनी एनर्जी इन सूखी पत्तियों में लगा देता है, तो फिर फ्लावरिंग कम होती है, पौधा भी बुशी कम होता है। तो इसलिए जो डेड लीव्स हैं, पीली पड़ चुकी पत्तियों को समय समय पर निकालते रहें, समय समय पर इसकी पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करने से क्या होता है दोस्तों, नई नई शाखाएं आती हैं, नई नई ब्रांचेस आती हैं और हमारा ये जो पौधा है बढ़िया अच्छा बुशी होता है। बहुत सी बीमारियों में इसकी पत्तियों को खाने की सलाह दी जाती है, या फिर इसकी पत्तियों को पीसकर आधा छोटा चम्मच इसका रस भी ले सकते हैं। खासकर जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी है दोस्तों, इसकी 2 पत्तियों को सुबह के समय यदि चबा कर खा लें तो मधुमेह की जो बीमारी है वह जड़ से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसकी पत्तियां आपको छोटी छोटी पत्तियां लेना, बड़ी बड़ी पत्तियां ना लें। तो ऊपर आप देख रहे हैं जो छोटी छोटी पत्तियां, बस इन्हें ही आपको लेना है। और इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, आप चबाएंगे तो आपको थोड़ा कड़वा लगेगा ये। और यदि आप इसे चबाना नहीं चाह रहे हैं तो कुछ पत्तियों को मिलाकर रस बना लें और आधी छोटी चम्मच रस लें, फिर पानी पी लें आप। तो शुगर की जो बीमारी है वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाती है। बाल झड़ना रुक जाता है, चेहरे पर चमक आती है यदि आप इसका रस अपने चेहरे पर लगाते हैं तो। या फिर आप कम ग्राइंडिंग जार में नहीं डालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो खलबत्ते में कुछ पत्तियों को थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच से कम पानी डालकर बढ़िया अच्छा कूट लें ताकि इसका जूस निकल जाए और फिर आप इसे पी सकते हैं।
शुगर की बीमारी ठीक होगी। साथ ही दोस्तों इसमें कैंसर रोधी तत्व होते हैं जिससे कि कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकती हैं इसकी पत्तियां, इसकी पत्तियों का रस। आप इसे बीजों से लगाएं, आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत रफ एंड टफ पौधा है और इसे 12मासी इसलिए कहा जाता है कि पूरे 12 महीने ही यह फूलों से भरा रहता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। रक्त शुद्धि का काम करती हैं इसकी पत्तियों का रस। तो बस थोड़ा सा ही आपको लेना है। ये देखिए चम्मच में दिखा रही हूँ। बहुत ही गुणकारी है दोस्तों, बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसकी जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें और इसके पाउडर को आधी छोटी चम्मच रोज़ सुबह खाएं तो शुगर की बीमारी भी खत्म होगी। या फिर आप कोई हेयर पैक बनाते हैं तो इसमें भी इसकी पत्तियों को पीस कर डाल सकते हैं। इसकी पत्तियों का आप पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। बढ़िया अच्छा इस रस को आप चाहें तो अपने बालों में, स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें, बालों का झड़ना बिल्कुल भी रुक जाएगा। दोस्तों विज्ञान भी हैरान है इस पौधे से, इस पौधे के फ़ायदे से, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी से। तो झाड़ी नुमा ये जो पौधा है दोस्तों बहुत ही सुंदर इसके फूल होते हैं और अलग अलग रंगों में होते हैं। 1 से 4 फीट इसकी करीब करीब लंबाई होती है। तो आप इसे ज़रूर अपने घर पर लगाएं। ये देखिए मैंने एक इसकी कटिंग तोड़ी है, तो नीचे की पत्तियों को अलग कर दें और इस कटिंग को मैं फिर से इस गमले में लगा दूंगी। कुछ ही दिन में, 1 सप्ताह के अंदर ही इस कटिंग में से जड़ आ जाएंगी। आप चाहें तो किसी को दे दें या फिर जिसको भी आप गिफ्ट देना चाहें, सदाबहार का पौधा दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा असरकारी है। बीपी कंट्रोल होता है दोस्तों यदि इसकी पत्तियों का रस का सेवन किया जाए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।